तीन राशियों में वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे वृषभ राशि में गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और मिथुन राशि में मंगल के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। केतु इस सप्ताह अपनी समराशि कन्या में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध, राहु, शुक्र और शनि ये पांचों ग्रह इस सप्ताह मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पर शुक्र उच्च के और बुध नीच के मिलकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे और सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा। इस सप्ताह मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वर्तमान में मंगल अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट इस सप्ताह पर पड़ेगा और चंद्रमा की स्थितियों का क्या प्रभाव रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। साप्ताहिक राशिफल के दौरान मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में दुर्गाष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें क्या भेंट दें, उन्हें क्या खिलाएं। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुटुंब में आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किसी बड़े काम में आपकी सफलता मिलेगी। रोज रूटीन के लाभ में भी आपको फायदा होगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रिसर्च और मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ सप्ताह के प्रारंभ में प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, परंतु इस समय राजनीति से जुड़े हुए फैसले भावुकता में न लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर लें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। उत्तम लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में सफलताओं के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि मंगल आ जाएंगे आपकी कर्क राशि में और मंगल चंद्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि मंगल नीच के और चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए अटके हुए धन लाभ को प्राप्त करने की रहेगी। इस समय आपको अपने घर के बड़ों से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मेष राशि के जातकों को कन्याओं को भोजन कराते समय उन्हें गुड़ अवश्य दें। यदि गुड़ न हो तो कोई मीठी चीज प्रसाद के रूप में उन्हें जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप मान सम्मान, प्रगति सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आपकी सफलताओं में वृद्धि होगी। इस समय आपको ददियाल से आर्थिक लाभ जरूर देखने को मिलेगा और वर्क प्लेस पर शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी जा सकती है। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय जो काम आपने सोचे हैं उन्हें आप वीकेंड पर पूरा करके अटके हुए धन को पुनः प्राप्त करने में सफलता हासिल करेंगे। वृषभ राशि के लोगों को कन्याओं को भोजन कराते समय घी के मिष्टान का उन्हें भोग जरूर लगाएं और भेंट देते समय उन्हें कोई खिलौना दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे माता रानी विशेष तौर पर आप पर प्रसन्नता दिखाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में
गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके खर्चों में कमी लेकर आएगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा और विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व शत्रु को भी आपसे मित्रता करने पर विवश कर देगा। वहीं परिवार में आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। महफिल की जान रहेंगे। इस समय आप अपने शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा काम में लापरवाही हो सकती है, इसीलिए अपने काम को सजगता से जरूर करें, वरना बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको घर के बड़ों से शुभ समाचार मिलेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत के माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा और घर के बड़ों का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को लाल रंग की कोई भी वस्तु भेंट करनी चाहिए। यदि श्रृंगार से जुड़ा हुआ कोई सामान हो तो कन्याओं को वो बहुत पसंद आएगा और वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, आपकी 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छे और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। शॉर्ट टर्म कामों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। कहीं से अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में आप आगे बढ़ते हुए बिजनेस को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग आपकी होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वहां चीफ गेस्ट बनाकर आपको बुलाया जाएगा। वहीं इस समय आपके जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित वे में करने का प्रयास करें। इस समय ना तो किसी से उधार लें, नहीं ही किसी को उधार दें, वरना पैसा फंस सकता है। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। रूटीन के कार्यों को पूरा करें तो बेहतर रहेगा। कोई भी बड़ी रिस्क लेने का प्रयास न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने काम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेंगे। कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्क राशि के जातकों को जब कन्याओं को भोजन करवाएं तो ध्यान रखें कि भोज में खीर पूड़ी अवश्य बनाएं। यदि आप कुछ भेंट करना चाहते हैं तो उन्हें रुमाल जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। काम में आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने पिता का सही मार्गदर्शन और उनका साथ भरपूर देखने को मिलेगा। शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। इस समय आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर भी मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का भी प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों को नियंत्रित करने वाला रहेगा। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहां से शुभ समाचार मिल सकते हैं। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए वीकेंड बहुत ही अच्छा और एंजॉयफुल रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए और कन्या भोज कराते समय आप कन्याओं को भोजन में मालपुए जरूर खिलाएं। माता के प्रतिरूप की ये जो कन्याएं हैं इन्हें लाल चुनरी जरूर भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आप
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। वहीं आपका भाग्य जगेगा, अधूरे पड़े हुए कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। वहीं नए कार्यों की शुरुआत भी आप सिस्टमैटिक ढंग से कर पाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको विशेष प्रतिफल देखने को मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और समाज सेवा जैसे कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। काम का बर्डन थोड़ा सा अधिक रह सकता है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या है तो आप अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर लें। आपके पिता का पूरा सपोर्ट आपके साथ देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस समय आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। कन्या राशि के लोगों को, कन्याओं को मीठी चीज जरूर खिलानी चाहिए और मीठी चीज का उन्हें भोग जरूर लगाएं। दान के रूप में उन्हें फल जरूर दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दसम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ससुराल में आपका रुतबा बढ़ेगा और ससुराल पक्ष में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इस समय जो भी काम आपने अपने लिए सोचे उनसे आप तय समय पर पूरा कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप कर पाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और परिवार का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके नए घर का नए वाहन का सपना पूरा हो जाएगा। पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और कोई शुभ समाचार कुटुंब से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि वाले जातकों को भोजन में कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। यदि खीर मखाने की हो तो वो श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। ऐसा करने से घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी और आप आर्थिक तौर पर सदैव संपन्न रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जीवन साथी से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में कोई बड़ा लाभ आप इस समय देखने को मिलेगा। नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। कुछ बड़ी कंपनी के साथ में आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। इस समय घर में मेहमान आएंगे, जिससे घर का वातावरण हेल्दी रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा यात्राओं से भरा रहेगा। घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ सकता है, परंतु इस समय आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी गोपनीय कार्यों को गोपनीय तरीके से करें। इसे बहुत ज्यादा सार्वजनिक ना करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर ना करें, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों पर अपने कार्यों को डालने की अपेक्षा खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग सूखे मेवे से बना प्रसाद कन्याओं को जरूर खिलाएं। दान में आप फल दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, परंतु आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी अवेयरनेस से आप नुकसान की स्थितियों को टालने में भी सफलता हासिल करेंगे। इस समय ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो मन चाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कहीं से अटके हुए पैसे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होगी। धनु राशि वाले जातकों को भोज में कन्याओं को दही जलेबी खिलानी चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं तो विद्या से जुड़ी हुई वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी सफलता स्टूडेंट्स को अपने टारगेट को अचीव करने में मिल सकती है। करियर को लेकर भी शुभ समाचार मिलेंगे। शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए जो फील्ड है जिसमें आप अपना प्रोफेशन बना चुके हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मैनेजमेंट के कार्यों में भी आपको सफलता हासिल होगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आत्म मंथन कर गलतियों को सुधारेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन लगाएंगे। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आप अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों पर किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। ऐसे मामलों को खुद हैंडल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क न लें और इस समय उधार लेने से भी बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर का मॉरल सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की योजनाओं पर आप काम करेंगे। कोई बड़े ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। मकर राशि के जातकों को मालपुए का प्रसाद कन्याओं को खिलाना चाहिए। दान में कोई वस्त्र दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्याओं को दूर कर अच्छे धन लाभ की स्थितियां प्राप्त करने की है। अटका हुआ पैसा मिल सकता है। नए घर का सपना आपका पूरा होगा। इस समय आप नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित अटका हुआ मामला आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। मां से भी आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा क्योंकि थोड़ा सा मन चंचल रहेगा। आप जितना अच्छा फोकस रखेंगे उतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। कलाकारों के लिए ये समय नेम और फेम प्राप्त करने का है। इस समय सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। आपको अपने शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी और योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसका विशेष लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको जिसमें दूध इस्तेमाल होता हो कन्याओं को वो आप खिला सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और हॉबी से अगर आप अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी योग्यता को साबित करने के कई अवसर मिलेंगे और उसमें आप खरे उतरेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा। कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें फिर उसको साइन करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें।
घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मौन रहकर अपने कार्यों को करें। माँ से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं करियर को लेकर कुछ बड़े और शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। मीन राशि वाले लोग प्रसाद के तौर पर हलवा और चने का भोग माँ को लगाए। कन्याओं को श्रृंगार का सामान दान करें और ये हलवे और चने का भोग कन्याओं को भी आप खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 31 मार्च